डियर स्टूडेंट, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन में टेस्ट टूल क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स के टेस्ट को यूज़ करके हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट वह टूल्स होते हैं जो किसी पर्सन्स में क्या क्वालिटीज़ होती हैं उनको शो करे। जैसे किसी कंडीशंस में रखकर जब किसी पर्सन्स की क्वालिटीज़ को रियल क्वालिटीज़ को शो करे, उसको मेज़र करे, वही टेस्ट कहलाता है। टेस्ट वेरियस टाइप के हो सकते हैं। जैसे इंटेलिजेंस को मापना है तो इंटेलिजेंट टेस्ट, और अचीवमेंट को मापना है तो अचीवमेंट टेस्ट, क्वालिटीज़ ऑफ पर्सनैलिटी को मेज़र करना है तो पर्सनैलिटी टेस्ट का यूज़ किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कितने वेस पर कितने टाइप के टेस्ट होते हैं। जैसे वेस ऑफ नेचर, नेचर की अकॉर्डिंग ऑरल टेस्ट, रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट, 3 टाइप्स के टेस्ट में डिवाइड किया जाता है। ऑरल टेस्ट में ऑरल ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका ऑरली ही आंसर दिया जाता है, जबकि रिटन टेस्ट में रिटन क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसका आंसर भी रिटन ही लिया जाता है। ऑरल टेस्ट हम एक बार में सिर्फ एक पर्सन्स का ही ले सकते हैं, जबकि रिटन टेस्ट एक टाइम में बहुत सारे पर्सन्स का लिया जा सकता है। इसी तरह प्रैक्टिकल टेस्ट में कोई भी हमें प्रैक्टिकल वर्क करना होता है जिसकी परफॉर्मेंस के बेस पर हम उसकी बिहेवियर को मेज़र करते हैं। तो प्रैक्टिकल टेस्ट को परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोला जाता है और ये भी एक टाइम में एक पर्सन्स का ही लिया जा सकता है। इसी तरह से वेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के आधार पर कि हमें किस तरह से टेस्ट लेना है, एक टाइम में एक का टेस्ट ले रहे हैं या बहुत सारों का टेस्ट ले रहे हैं, इसके बेस पर टेस्ट को इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट 2 टेस्ट में डिवाइड किया जाता है। इंडिविजुअल टेस्ट में तो एक बार में एक ही पर्सन का टेस्ट लेते हैं, जबकि ग्रुप्ड टेस्ट में एक बार में बहुत सारे पर्सन्स का टेस्ट लिया जा सकता है। अगर हम देखें तो इंडिविजुअल टेस्ट ऑरल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट में आ जाएंगे और ग्रुप टेस्ट रिटन टेस्ट में आ जाएगा। इसी तरह से फिर बेस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ टेस्ट मटेरियल, हमने टेस्ट में कैसा मटेरियल यूज़ किया है उसके बेस पर हम टेस्ट को वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वर्बल टेस्ट में क्या होता है, किसी लैंग्वेज के मीडियम से क्वेश्चंस दिए होते हैं, जबकि नॉन वर्बल टेस्ट में लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि कोई भी इंडिकेटर या डायग्राम के मीडियम से उसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं और आंसर भी ऐसे ही देना होता है, उसको नॉन वर्बल टेस्ट बोलते हैं। इसी तरह से वेस ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के वेस के अकॉर्डिंग टेस्ट को नॉलेज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, स्किल टेस्ट और एप्लीकेशन टेस्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जब हम नॉलेज को मेज़र करते हैं तब वो नॉलेज टेस्ट कहलाता है, और बच्चा कितना जानता है या कोई पर्सन कितना जानता है, कितना समझता है, कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, उसको देखने के लिए जब टेस्ट लिया जाता है तो वो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट कहलाता है। इसी तरह से जब हम किसी में स्किल्स देखते हैं तो स्किल्स देखने के लिए स्किल्स टेस्ट लिया जाता है, और एप्लीकेशन टेस्ट हमें हमारा जो नॉलेज होती है, जो कॉम्प्रिहेंसिव होती है और जो स्किल्स होती है, उसको किसी न्यू कंडीशंस में हमें कैसे एप्लीकेट करना है, कैसे अनुप्रयोग करना है, उसको मेज़र करने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है वो एप्लीकेशन टेस्ट कहलाता है। ये हमें न्यू कंडीशंस को देखकर कुछ नया सीखने के लिए भी मौका देता है।
इनको इंस्टिंक्ट लर्निंग टेस्ट भी बोला जाता है। वेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, टेस्ट की रचना के आधार पर कि हम किस तरह से उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके आधार पर हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट और अनस्टैंडर्डाइज टेस्ट टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में नॉर्म बना लिए जाते हैं और जो क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं वो आइटम एनालिसिस के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं। इनकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी भी फिक्स होती है। और अनस्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं वो किसी अगर हमें एकदम से कोई टेस्ट चाहिए तो वो टीचर मेड टेस्ट कहलाते हैं, जो इमीडिएटली तैयार करता है। इसमें इसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी कम होती है और इसके क्वेश्चंस को भी आइटम एनालिसिस से सेलेक्ट नहीं किया जाता है। इसी तरह बेस ऑफ स्कोरिंग, स्कोरिंग के बेस पर हम एसे टाइप टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एसे टाइप टेस्ट में क्या होता है, जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको अपने क्वेश्चंस को ब्रॉड फॉर्म में लिखने की पूरी आज़ादी होती है, जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप में सिर्फ कुछ वर्ड या फिर हमें टिक लगाना होता है। हमें 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं लिख सकते, ये लिमिटेड होते हैं। इस तरह से इसके जो क्वेश्चंस जो हमें स्कोर होता है वो फिक्स होता है। अगर हमारा क्वेश्चन सही है तो हमें पूरा नंबर मिलेगा और गलत है तो कुछ नहीं मिलेगा। जबकि ऐसे टाइप टेस्ट में एग्ज़ामिनर की सब्जेक्टिविटी पर ये डिपेंड करता है कि वो उसे कितने मार्क्स दे। अगर उसका मूड अच्छा है और वो उसका क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, उसका आंसर अच्छा लग रहा है, उसके राइटिंग अच्छी लग रही है, भले से ही उसमें ज़्यादा कुछ अच्छा ना हो, लेकिन वो अपनी सब्जेक्टिविटी के बेस पर नंबर देगा। कम भी दे सकता है, ज़्यादा भी दे सकता है। जबकि यहाँ तक देखा गया है कि एक कॉपी में एक स्टूडेंट के मार्क्स एक टीचर्स तो उसे 70-80 तक दे देता है, जबकि दूसरा टीचर उसे 30-40 तक देता है। तो इसमें स्कोरिंग जो होती है वो बहुत ही सब्जेक्टिव होती है और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में स्कोरिंग अगर सही है तो नंबर मिलेगा और गलत है तो नहीं मिलेगा। इसी तरह बेस ऑफ क्वालिटीज़, क्वालिटीज़ को मेज़र करने के आधार पर जब हम टेस्ट लेते हैं तो वो अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अचीवमेंट टेस्ट में देखा जाता है कि उसके अंदर कितनी एक्वायर्ड एबिलिटी है, उसको मेज़र करने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है वो अचीवमेंट टेस्ट होता है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट में प्रॉब्लम्स को जानकर उन्हें दूर करने के लिए जो टेस्ट लिए जाते हैं वो डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में फ्यूचर में इसमें क्या एबिलिटीज़ होगी उसको ध्यान में रखकर एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं। और इंटेलिजेंट टेस्ट में उसके लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है उसको मेज़र करने के लिए जो टेस्ट लिए जाते हैं वो इंटेलिजेंस टेस्ट कहलाते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में इंटरेस्ट टेस्ट में हमारी इस टाइम रुचि क्या है, फ्यूचर में हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, हमारी एजुकेशनल इंटरेस्ट क्या है, प्रोफेशनल इंटरेस्ट क्या है, उन सबको ध्यान में रखकर जो टेस्ट लिया जाता है वो इंटरेस्ट टेस्ट कहलाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट में जो हमारी पर्सनैलिटी होती है उसकी क्वालिटीज़ को मेज़र करने के लिए जो टेस्ट लिए जाते हैं वो पर्सनैलिटी टेस्ट कहलाते हैं। वेस ऑफ टाइम बॉन्डेड, जिसमें हमें टाइम डेफिनेटली होता है कि इतने टाइम में हमें ये टेस्ट करना है। उसके बेस पर अगर हम क्लासीफाई करें तो स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। स्पीड टेस्ट में क्या होता है, स्पीड टेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं लेकिन उनका जो हार्ड लेवल होता है वो कम होता है। इसमें हमें एक डेफिनेटली टाइम में क्वेश्चंस पूरा करना होता है। इसमें क्वेश्चंस सॉल्व करने की स्पीड देखी जाती है कि
कितनी तेज़ी के साथ वो ये क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर देगा। तो वो वाले टेस्ट स्पीड टेस्ट कहलाते हैं। जबकि पावर टेस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जो हार्ड लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, और इसमें यह देखा जाता है कि जो कैंडिडेट है वो कितने लेवल तक के हार्ड क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता है, उसमें कितनी पावर है उनको सॉल्व करने की, तो वो पावर टेस्ट कहलाते हैं। वेस ऑफ प्लस एंड माइनस पॉइंट, अगर हम किसी पर्सन्स के प्लस पॉइंट पॉजिटिव एस्पेक्ट, माइनस पॉइंट नेगेटिव एस्पेक्ट को देखने के लिए जब कोई टेस्ट लेते हैं तब वो सिलेक्शन टेस्ट और एलिमिनेशन टेस्ट होता है। सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है कि हमें सेलेक्ट करने के बेस पर टेस्ट लिया जाता है। उसमें जो पर्सन्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं उन्हें सामने लाकर उनको सिलेक्शन का जो रास्ता होता है उसको प्रशस्त किया जाता है। जबकि एलिमिनेशन टेस्ट में जो पर्सन्स के अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, जो उसके माइनस पॉइंट होते हैं, उनको सामने लाकर एलिमिनेशन टेस्ट लिया जाता है। इसे चयन परीक्षण, सिलेक्शन टेस्ट और एलिमिनेशन टेस्ट, हटाओ परीक्षण भी बोलते हैं। वेस ऑफ नेचर के बेस पर अगर हम देखें तो ओमनिबस टेस्ट और सिंगल टेस्ट। ओमनिबस टेस्ट में क्या होता है, बहुत सारी क्वालिटीज़ को एक ही बार में मेज़र किया जा सकता है, जबकि सिंगल टेस्ट में एक टाइम में सिर्फ एक क्वालिटीज़ को मेज़र किया जाता है, उसको सिंगल टेस्ट बोलते हैं। तो ये था हमारा टेस्ट टूल। और टाइप्स ऑफ टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, हम जब रिसर्च वर्क करते हैं तो अपने स्टडी के अकॉर्डिंग कोई से भी टेस्ट को यूज़ करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।